दर्शकों, आपको पता होगा कि एक ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज जिनके आश्रम में आज हम मौजूद हैं और उनके बहुत सारे महान कार्य किए जा रहे हैं। उसी महान कार्यों को देखने के लिए यहाँ पर आसपास के गांवों से, शहरों से मोजीज लोग पहुँचे हैं। उनसे हम आपको आज परिचय करवाएंगे कि यहाँ पर आकर उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम आपका और कहाँ से हो? अर्जुन राम काशनिया मेरा नाम है। मेड़ता तहसील के देशवाड़ गांव का हूँ, नागौर जिले में पड़ता है। सर, आप क्या करते हो? वैसे मेरा मेन काम खेती का ही है। तो सर, आज यहाँ का सतलोक आश्रम सोजत का जो भक्ति में माहौल है, आध्यात्मिकता की ओर जो अग्रसर हो रहा है, इस माहौल को देखकर आपको कैसा लग रहा है? सर, एक तो मैं ये देख रहा हूँ, एक तो मैंने यहाँ का सिस्टम देखा है, यहाँ की भक्ति देखी है। एक तो यहाँ सारे भगत हैं, वो संत रामपाल जी महाराज को समझ के और भक्ति कर रहे हैं। और एक 36 कौम और सारे धर्म को बराबर का दर्जा, गरीब अमीर कुछ नहीं, छोटी सी बात है। 36 कौम के लोगों को एक समान समझना, 36 कौम के गरीबों की सहायता करना, दहेज मुक्त शादियाँ, अच्छे अच्छे संस्कार देना, ये संत रामपाल जी की बातें सुनकर मेरे गांव के बजरंग जी, मेरे ये राधे श्याम जी, ग्राम सेवक जी और भी भक्तों से मैं मिला और उन्होंने मेरे को कहा कि एक बार आप वहाँ चलो तो आप देखोगे। तो मैं यहाँ आया, तो मैंने यहाँ सब लोगों से मिला, यहाँ की व्यवस्था देखी, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल भक्ति यानी स्वर्ग है ना संसार का, धरती पे स्वर्ग इससे बड़ा यहाँ नहीं है। सरकारें काम करती है लेकिन उनका सिस्टम सही नहीं है, और यहाँ का सरकारी तंत्र से भी ज्यादा जमीनी स्तर पर लोगों को शिक्षा देना, अच्छे अच्छे ज्ञान देना, अच्छी अच्छी सुविधा के बारे में और शुद्ध सही ईमानदारी की जानकारी देना, इन सब बातों से मैं भावुक हुआ हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है। जैसा मैं चाह रहा था वैसी भक्ति यहाँ है और यहाँ वास्तव में स्वर्ग है। और रामपाल जी महाराज को मैं नहीं मानता कि वो मतलब जेल में है, मैं मानता हूँ कि रामपाल जी महाराज घट घट में है। हर आदमी के शरीर में रामपाल जी महाराज की कृपा है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का माहौल है वो स्वर्ग जैसा है, तो आप आज यहाँ पे पहुँचे हो, तो यहाँ से आप अपने क्षेत्र के लिए क्या सीख लेकर जाओगे? यहाँ से मैं पहली सीख यही लेके जाऊंगा, एक तो जातिवाद धरती से खत्म नहीं होगा तब तक अपने आप में मनुष्य प्रोग्रेस नहीं करेगा। एक भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति ये होती है ईमानदारी के रास्ते पे चलना, उसे जनता मानती है जो भगवान का दर्जे के बराबर है। जैसे संत रामपाल जी महाराज है, आज इस टाइम में इतनी बिगड़ी हुई व्यवस्था में यहाँ की व्यवस्था, सुरक्षित व्यवस्था, ईमानदारी, इंसानियत की बातें, सारी इन बातों का अगर प्रचार प्रसार अपना हिंदुस्तान पूरे में होवे तो हिंदुस्तान आज सोने की चिड़िया और देवताओं का देश कहलाएगा। तो सर, आप जैसा कि बता रहे हो कि जातिवाद संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं, भाईचारा ला रहे हैं, तो जो आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पर बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जो आश्रम है, इसके बारे में आप और क्या कहना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के जैसा आश्रम बने, हर तहसील स्तर पर बने, और सरकार खुद रामपाल जी महाराज की भक्ति को देखकर ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए जिससे धरातल पर एक भक्ति का माहौल बनेगा और जातिवादी की भावना खत्म हो जाएगी। इंसान जन्म लेता है ना, मनुष्य की योनि से लेता है, तो वो मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वो हिंदू है, मुसलमान है, मेघवाल है, हरिजन है, नहीं, 36 कौम बराबर होंगे, बराबर के दर्जे में अपन जानेंगे, पहचानेंगे तो देश का विकास होगा, अपना खुद का भविष्य सुधरेगा। जातिवादी से सांप्रदायिक दंगे होंगे, ये तो सब मानसिकता वाले लोगों का काम है। उन लोगों के चक्कर में नहीं आके 36 कौम को अपना भाई मान के, अपनी बहनें मान के रामपाल जी महाराज के लक्षणों से चलेंगे तो देश का विकास संभव है। नहीं तो आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो आज सही नहीं हो रहा है। सरकारी तंत्र आज ही मैंने देखा है, मैं मेरे गांव से निकला हूँ, 20 जगह गणपति विसर्जन आज हुए हैं। मैं मेरे गांव से निकला हूँ, वहां से लेके यहाँ तक अपने सोजत तक गणपति विसर्जन में 100 से लेके 300-400 आदमियों से ज्यादा नहीं थे, और वहाँ प्रशासन के पुलिस वाले लगे हुए थे।
दो दो गाड़ियां उनके पीछे बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनकी और जनता का माहौल और सिस्टम सही नहीं लगा। जबकि मैं यहाँ 1 घंटे में 1 लाख व्यक्ति यहाँ खाना खा रहे हैं, तो फिर 2-3 लाख अलग अलग पंडालों में अलग अलग व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग हैं, भावुक लोग आए हुए हैं मेरे जैसे। उनकी भक्ति, रामपाल जी महाराज अगर उनमें नहीं बसे हुए हैं तो यह सिस्टम कैसे चलता है। तो यहाँ तो 1 लाख लोगों की व्यवस्था मेंटेन में लगभग 10-20 हजार पुलिस वाले लगने चाहिए, जबकि यहाँ तो हर सेवक ही भगवान रामपाल जी का। तो मैं तो ये मतलब चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के लक्षणों से अगर सरकारें भी लक्षण ले लेवे और भगवान रामपाल जी के हिसाब से चलना शुरू कर देवे तो देश का भविष्य बहुत ही नजदीक और बहुत ही अच्छा होएगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देश का जो भविष्य है वो बहुत ही आगे बढ़िया होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी इस देश के भविष्य के लिए बहुत ऐसे महान कार्य कर रहे हैं जो कि आज लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि एक अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है वो हर घर तक, हर गरीब परिवार तक पहुंच रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र में सिस्टम सही नहीं है। जैसे एक मेरे गांव की बात बताऊं, मेरे गांव के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, उस तक सरकार का कोई भी सामान नहीं पहुंच रहा, आज भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सरकारी सिस्टम सही नहीं है। मेरे जैसे लोग, यानी मैं खुद चाहता हूं कि मेरे गांव का सबसे नीचे बैठा व्यक्ति भूखा रहे, मरे, लेकिन मेरे को सरकार से हक मेरे को लेना है। जबकि ये सिस्टम जनता का फेल होगा। संत रामपाल जी महाराज के भगत गरीब तक पहुंच रहे हैं, वैसे सरकारी सिस्टम नीचे, सबसे नीचे के स्तर के गरीब व्यक्ति के तक, उसकी तह तक जाएगा, तब संभव होगा कि देश के अंदर गरीबी मिट सकती है। रामपाल जी महाराज की इसमें भी बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि आज रामपाल जी महाराज जी भगवान से भी कम नहीं है, जो एक गरीब और 36 कौम के गरीब के मसीहा होकर उनके घर तक राशन सामग्री पहुंचाना, मकान नहीं है तो मकान दिलवाना, ये सारी चीजें मैंने यहाँ देखी है। तो मैं यहाँ बहुत ही गदगद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ का सिस्टम है वो पूरे हिंदुस्तान में चले और सरकार इनके सिस्टम से सीख लेके चलावे। यह सरकारी यहाँ भी जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो भी एक भगवान का रूप होते हैं। मेरे ग्राम पंचायत के ग्राम सुख जी भी मेरे को कहने से मैं यहाँ आया और मेरे को यहाँ सड़क से भी अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि सड़क यही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी आज मसीहा बनकर और लोगों तक पहुंच रहे हैं और इनके कार्यों से सरकार को भी सीख लेनी चाहिए। बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। मैं योगेश कुमार, धन्यवाद।